सैलानी हमारा गए, सैलानी हमारा गए, साहिबा एक सखावत का सैलानी है आशियाना। मेरा सफ़र सैलानी के साथ कुछ इस तरह शुरू हुआ कि मैंने एक जगह ऐड देखी थी कि मास ट्रेनिंग में डिफरेंट कोर्सेज़ करवाए जा रहे हैं। तो मैंने एक बार अप्लाई किया और मैं फ़ेल हो गया। इसी तरह से 6 बार लगातार फ़ेल होने के बाद एक दिन घर पे, मैं दिन का वक्त था, 2017 की बात है, मेरे पास एक मैसेज आता है कि आप सैलानी ग्राफिक डिज़ाइनिंग बैच 2 के लिए इनरोल कर लिए गए हो। उस वक्त तो मुझे बड़ी खुशी हुई, लेकिन 2 मिनट के बाद मुझे एहसास हुआ कि अभी रिसेंटली बैच 1 के टेस्ट में मैं फ़ेल हो चुका था, तो मेरा एडमिशन उसमें कैसे हुआ। ओरिएंटेशन के लिए हमें वक्त दे दिया गया था कि आपको इस दिन इतने बजे आना है। पूरे रास्ते बस में मैं यही सोचता आया था कि मैं जब सैलानी पहुंचूंगा तो मुझे ये कहा जाएगा कि हम माजरत ख्वाएं, आपके पास गलती से मैसेज आ गया था। लेकिन जब वहाँ पर पहुँचने के बाद ये आइडिया हुआ कि बैच 1 जब इन्होंने अनाउंस किया था ना ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, तो उसमें स्टूडेंट की तादाद इतनी आ गई थी, तो सैलानी वालों ने सोचा कि जब अब हम बैच 2 शुरू कर रहे हैं तो क्यों ना बैच 1 के जो टॉप फेलियर्स हैं उनको लिया जाए। तो मैं एज अ टॉप फेलियर सेलेक्ट हुआ था वहाँ पर। अच्छा, ओरिएंटेशन में कुछ मिले जुले तासुरात मिले। यहाँ की जो मैनेजमेंट थी वो हमें बता रही थी कि आप जिस फील्ड में हो उसका एक्सपोजर कितना है, आप उससे कितना ज़्यादा आप करियर अपना बिल्ड कर सकते हो, और साथ ही साथ डराया भी जा रहा था कि भाई आप ज़्यादा छुट्टियां करोगे तो आपको निकाल दिया जाएगा। मतलब डर और उम्मीद दोनों के मिले जुले तासुरात मिले। अच्छा, मैं चूँकि इंटर उसका कर चुका था और इंटर भी कोई अच्छे नंबर से मैंने नहीं किया था, तो एक डर था कि टीचर्स ने सुना था कि एडमिशन तो 100 बच्चों का होता है, लेकिन एंड में ना तकरीबन 20 से 25 रह जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर टिक नहीं पाते हैं या फिर अपने ना सरवाइव करने की वजह से निकाल दिए जाते हैं। तो मुझे एक डर था कि जब मैंने एकेडमिक इतना नहीं अच्छे से पढ़ सका तो मैं यहाँ पर सरवाइव किस तरह कर सकूँगा। लेकिन हमें जिस तरह का माहौल दिया गया, एयर कंडीशन हमारे रूम थे, हमें पीसी जो दिए गए वो बहुत अपडेटेड थे, और जो टीचर्स जो हमें पढ़ाते थे ना वो मार्केट में अपना काम कर रहे थे। हमारा जो कोर्स था वो इस तरह डिवाइड था कि 3 महीने बेसिक था और 3 महीने एडवांस था। तो 3 महीने बेसिक का कोर्स करने के बाद ही अल्लाह का शुक्र है मुझे एक जॉब मिल गई। लोकल फर्म थी, लेकिन मैंने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया और वहाँ पर जॉब करने लगा। अब जैसे ही यहाँ पर 3 महीने और गुजरे, मेरे एडवांस कोर्स ख़त्म हुआ, तो सैलानी वालों ने ख़ुद मुझे ऑफ़र किया कि आप एज अ असिस्टेंट टीचर यहाँ पर आकर पढ़ाएँ। तो जॉब भी मैनेज करना, फिर यहाँ पर आकर पढ़ाना एक टफ़ टाइम था। लेकिन हमारे जो यहाँ पे सैलानी के टीचर्स हैं वो मुझे हमेशा कहते थे कि जो अपॉर्चुनिटी है मिल रही है आपको, और जो मेहनत करो इंशाल्लाह फ्यूचर में आपको ये अच्छा सिला देगी। फिर इसी तरह असिस्टेंट टीचर का ड्यूरेशन भी गुजरा। फिर सैलानी के मैनेजमेंट की तरफ से हमारे पास टीचर की तरफ से एक मैसेज आया कि सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट एक ग्राफिक डिज़ाइनर हायर करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं वो उनका स्टूडेंट हो। तो मैंने कहा मैंने कहा कि कोशिश करने में क्या जाता है। अच्छा, जब मैं यहाँ पर टेस्ट देने आया तो पता चला कि लैब में तकरीबन 100 स्टूडेंट्स हैं, और उस वक्त भी ये शुबा था, ये ख्याल था कहाँ 100 कहाँ मैं एक, तो इम्पॉसिबल है। लेकिन चूँकि मैंने काम करना शुरू कर दिया था तो काम में सफाई और रवानी आ चुकी थी। तो अल्लाह का शुक्र है, टेस्ट दिया मैंने, सेलेक्ट हुआ, और 2 साल तक सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट में एज अ एम्प्लॉय में हायर तो हुआ था एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर। लेकिन मुझे यहाँ पर जो मुझे सीनियर्स जैसे मिले, जैसे सपोर्टिव सीनियर्स हैं, वो मेरे मेंटोर बने। उन्होंने ना सिर्फ मुझे ग्राफिक डिज़ाइन तक रहने दिया, बल्कि मेरा बॉक्स बड़ा करते गए। वो मैंने वीडियो एडिटिंग यहाँ सैलानी में रहकर सीखी, 2D एनिमेशन सीखी। फिर चूँकि मुझे बोलने का ज़्यादा शौक़ था, तो मुझे सैलानी ने अपॉर्चुनिटी दी कि आप एज अ फेस ऑफ सैलानी वेलफेयर को रिप्रेजेंट करो। तो अल्लाह का शुक्र है बहुत टफ़ टाइम भी गुजरा, क्योंकि कुछ एक वक्त था, एक पीरियड जिसके मैं कभी ना भूल सकता हूँ। वो टफ़ टाइम भी था, मज़ेदार भी था। वो था कोरोना का पीरियड। उसमें हमने काफ़ी टाइम तक, अब क्योंकि बाहर आउटडोर शूटिंग होती थी तो हमने यहाँ से फिल्म मेकिंग भी थोड़ी सी सीख ली, लाइट्स का भी पता चल गया। जो सीनियर्स के साथ रहता था, ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा सैलानी में। अच्छा, सैलानी की मास ट्रेनिंग की बात करें और स्पेशली ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, तो यहाँ पर इतना 2 से 3 साल इस फील्ड में रहने के बाद ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो कोर्स आउटलाइन है ना, वो बाकी जगहों से डिफरेंट है। क्योंकि हमारे सर कोर्स के दौरान कहते थे कि मेरी खुद की कंपनी है, और जब ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखने के बाद जब बच्चे मेरे पास आते हैं ना, तो उनको आता कुछ नहीं है, हमें इंटर्नशिप में सब सिखाना पड़ता है।
तो क्यों ना हम वो बच्चों को सिखाएं यहाँ पर जो मैं इंटर्नशिप में सिखाता हूँ। तो सर के सिखाने का अंदाज़ ऐसा था कि जो बच्चा उसे निकल कर मार्केट में जाकर काम कर सके, फ्रीलांस मार्केट में कूद कर वहाँ से काम हासिल कर सके। तो ये सफ़र था सैलानी का। अब अल्लाह का शुक्र है, एक प्राइवेट फर्म में मैं एज गया तो था एज अ मोशन ग्राफिक डिज़ाइनर, लेकिन प्रमोट होकर एज अ टीम लीड बन चुका हूँ। और सैलानी के साथ मोहब्बतें, वो ताल्लुक़ अब भी वैसे ही है। सैलानी मास्टरिंग में मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग का एक बैच भी पढ़ा रहा हूँ। और मैं ये कह सकता हूँ कि सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट ने मेरी ज़िंदगी 180 डिग्री बिल्कुल चेंज कर दी है। मैं अगर आज 3 साल पहले देखता हूँ मैं क्या था और अब क्या हूँ, तो ये मौलाना बशीर फ़ारूक कादरी साहब और सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट की बरकतें हैं जो मुझे नसीब हो रही हैं। अल्लाह सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। सैलानी है।